अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही हैरान कुन वीडियो जो है जो पाकिस्तान का कश्मीर है वहां से वायरल हो रही है। तो भाई साहब एक वीडियो लेके आए हैं कि पाकिस्तानी कश्मीर में जो है इंडिया के नारे लगे हैं, इंडिया की फौज के नारे लगाए जा रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कुछ मनाजिर दिखाती हूँ जरा आपको। ये है आजाद कश्मीर का इलाका। सबसे खास बात तो ये रही कि किशन गंगा नदी के उस पार से इंडियन आर्मी जिंदाबाद जैसे नारे लगाते नजर आए हैं। हम पाकिस्तानियों के तो जैसे बुरे दिन खत्म होने को ही नहीं आ रहे। पाकिस्तानी और कश्मीरी जो हैं वो लंदन में पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करते हैं और उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें बतौर कौम और बतौर मुल्क कि हम अपने मुखालिफ भारत से कितने पीछे रह गए। जो इंडिया में जो सेलिब्रेशन की गई, जो जश्न मनाया गया, उसके ऊपर एक तो ये बात सामने आ रही है कि जो मोदी है उसने 2047 विजन पेश किया अपना। भारत के कौमी खजाने में इस वक्त 728.5 अरब डॉलर हैं। 728.5 अरब डॉलर, ये उनका कौमी खजाना। पाकिस्तान के कौमी खजाने में 20 अरब डॉलर है। देखें कितना फर्क है। आप इकोनॉमिकली, क्योंकि इंडिया जाहिर एक बड़ी कंट्री है, दुनिया की कोई भी ताकत इंडिया के साथ जो है वो अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म नहीं करेगी। ये पहली बार हुआ है कि वंदे मातरम गाया गया। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि वंदे मातरम पहले भारत में इंडिपेंडेंस डे पर नहीं गाया जाता था। तो एक्सपोर्ट्स के मैदान में भारत जो है वो साल 2026 के डाटा के मुताबिक 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करने जा रहा है, जबकि पाकिस्तान 35.6 अरब डॉलर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर एलओसी की जीरो लाइन पर इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पीओके और एलओसी में लोग इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। माहौल उस समय और गर्म हो गया जब सीमा के इस पार से पीओके बनेगा हिंदुस्तान के नारे गूंजने लगे। यह नारा साफ तौर पर यह संदेश देने के लिए लगाया गया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा। दोनों तरफ से लगते नारों के चलते कुछ देर के लिए माहौल देशभक्ति के रंग में डूब गया। खास बात यह रही कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार एलओसी पर आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया। रंग बिरंगी आतिशबाजी को देखने के लिए वहां मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले कभी इस तरह का नजारा एलओसी पर देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाई गई जश्न आज़ादी और भारत में 15 अगस्त मनाई गई वो उनका जश्न आज़ादी। और दोनों में फ़र्क जो हम वीडियो देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, तो एक वाज़ेह फ़र्क है जो वहाँ से और यहाँ से अलग अलग पिक्चर पेश करता है। पाकिस्तान के अंदर जो मरकज़ निगाह या जो मरकज़ी हैसियत जिस शख्सियत को मिली तकरीबात के अंदर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, एक सरकारी मुलाजिम, एक फ़ौजी ऑफिसर जिसने रिटायर हो जाना है और जो एक्सटेंशन के ऊपर है। जबकि भारत में जो मरकज़ निगाह था या जिसे मरकज़ी किरदार कहा जा सकता है वो वहाँ का मुंतखब वज़ीर आज़म था। ये फ़र्क है पाकिस्तान में और भारत में, और यही फ़र्क पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गया। इस फ़र्क को अगर हम ख़त्म कर देते ना तो आज पाकिस्तान भी आगे निकल जाता, बांग्लादेश की तरह, भारत की तरह। बहुत सारे लोगों को जब हम ये कहते हैं ना, शर्म आनी चाहिए हमें बतौर कौम और बतौर मुल्क कि हम अपने मुखालिफ भारत से कितने पीछे रह गए बहुत सारे मैदानों में। अब लोग ये कहते हैं कि भारत क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है तो इसलिए उसको आगे जाना ही था। तो ज़रा कंपैरिजन मैं आपके सामने एक रख देता हूँ। भारत और पाकिस्तान का अगर आप मवाजना करें ना रकबे के लिहाज से, तो भारत 4 गुना बड़ा है। 4.1 गुना भारत बड़ा है पाकिस्तान से रकबे के एतबार से। लेकिन अगर आबादी के एतबार से आप भारत और पाकिस्तान का मवाजना करें तो भारत 5.67 गुना पाकिस्तान से बड़ा है, यानी लगभग 5.5 गुना भारत पाकिस्तान से आबादी के नुक्ता नज़र से बड़ा है और 4 गुना रकबे के नुक्ता नज़र से बड़ा है। अब जरा देखें कि इकोनॉमी के नुक्ता नज़र से भारत पाकिस्तान से कितना बड़ा है।
भारत के कौमी खजाने में इस वक्त 728.5 अरब डॉलर हैं। 728.5 अरब डॉलर, ये उनका कौमी खजाना। पाकिस्तान के कौमी खजाने में 20 अरब डॉलर है। देखें कितना फर्क है। और ये जो फर्क है ना, ये लगभग 36 गुना का फर्क है। 35.6 गुना का ये फर्क है। यानी रकबे में भारत 4 गुना और आबादी में 5.5 गुना ज्यादा है, जबकि जो कौमी खजाने में पैसे पड़े हुए हैं उनके एतबार से वो 36 गुना पाकिस्तान से आगे है। अब ये तो हमारी नालायकी है ना, हमारा निकम्मापन है। फिर अगर आप ये देखें कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की कितने, जब बांग्लादेश भी इसमें पाकिस्तान से आगे है, ये भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान के बाद 20 अरब डॉलर है तो बांग्लादेश के बाद लगभग 36 अरब डॉलर से जायद है। एक्सपोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई मुल्क कितनी चीजें बनाकर बैरूनी दुनिया में भेजता है और उसको एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को क्या बनाकर देता है जिससे वो मुल्क पैसा बनाता है। तो एक्सपोर्ट्स के मैदान में भारत जो है वो साल 2026 के डाटा के मुताबिक 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करने जा रहा है। यानी 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स है भारत की बरामदात, जबकि पाकिस्तान 35.6 अरब डॉलर। और यहां पे जो फर्क है वो 24.24 गुना का फर्क है, यानी 24 गुना से भी ज्यादा फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और बांग्लादेश भी 48 अरब डॉलर से जायद की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, यानी पाकिस्तान से तो इसकी भी बहुत ज्यादा है। तो जहां मुकाबला करना है वहां हमसे मुकाबला होता ही नहीं। वैसे हम चौधरी बने रहते हैं, यानी जहां मुकाबला करना है वो मुकाबला नहीं करते। देखें हम कहां पे भारत से आगे निकल रहे हैं। जो तमगे बांटते हैं ना हम हर साल, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने जितने तमगे बांटे हैं और भारत ने जितने तमगे बांटे हैं, इनकी रेशो पता है क्या है? पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना तमगे बांटे हैं। भारत की आबादी पाकिस्तान से 5.5 गुना, 5.25 गुना ज्यादा है, तो उसको चाहिए था कि वो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा तमगे बांटता, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से 3 गुना कम तमगे बांटे हैं और पाकिस्तान ने 3 गुना ज्यादा भारत से 1500 के करीब हमने बांटे हैं, कोई 500 के करीब उन्होंने बांटे हैं। ये 4 साल के अंदर हमने तो लंडा बाजार ही लगा दिया तमगों का। अच्छा, जो शख्स भी इस निज़ाम को सपोर्ट करता है, चाहे अपनी खबर के जरिए करे, चाहे अपने रिश्तेदारों के जरिए करे, चाहे अपने लोगों के जरिए करे, चाहे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए करे, या जैसे भी करे, जो शख्स या डंडे के जोर के ऊपर करे, अपनी बंदूक के साथ करे, जो शख्स भी इस निज़ाम को सपोर्ट करता है ना, उसको ये अवार्ड दे देते हैं। उसकी अमेरिका के साथ कितनी ट्रेड है? जो अमेरिका और इंडिया की ट्रेड है वो है 149.4 बिलियन डॉलर्स। 150 बिलियन डॉलर्स, 150 बिलियन डॉलर्स ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। और पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड कही जा रही है वो है 8 बिलियन डॉलर्स। 150 बिलियन डॉलर्स और 8 बिलियन डॉलर्स। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि क्या आपको इस पे खुश होना चाहिए? दोनों खबरें इस वीडियो के माध्यम से अगर देखा जाए तो बड़ी हैरानकुन है। एक तरफ इन्होंने दिखाया है कि जो कश्मीरी हैं उन्होंने जो है इंडिया से मदद तलब कर ली है, या फिर कह सकते हैं कि इंडिया की जे जो है कार जो है उन्होंने करना शुरू कर दी है। इंडियन फौज के नारे जो है पाकिस्तान में लगना शुरू हो चुके हैं। ये कितनी हैरानकुन बात है। ऐसा कभी मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है या होगा। बाकी यह है कि जिस लेवल पे हमारे मुल्क की गुर्बत आई है, जिस लेवल पे हमारे मुल्क में जो है बेरोजगारी, कह लो कि करप्शन और ये चीजें आई हैं, तो हमारे लोगों की चीखें जो है मेरे नजदीक आसमान को छूना शुरू हो गई हैं। इसी वजह से ये सारा सिनेरियो बनता जा रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इमरान रियाज खान हो या वो लेडीज हो, तो जो उन्होंने सिनेरियो बनाया है इसके बाद इंडिया पाकिस्तान को लेकर, तो यकीन करें एक बार तो इंसान जो है हैरान रह जाता है। क्या यार, 2 मुल्क हैं, दोनों ही मुल्क जो है एक ही कौम, मतलब खून है हमारा, एक ही डीएनए है हमारा, एक अपने मुल्क के साथ कितने ऑनेस्ट हैं, कितने कह लो कि अपने मुल्क के हित में काम करते हुए देखें कि कहां से कहां पहुंच गए। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर दूसरी तरफ के लोग बेकारी और देख रहे हैं कि नाम खराब करने में दुनिया में हम कितने कह लो कि आगे निकले, हमने देख लें कि किस लेवल पे जाके हमने काम किया।
और हमारे मुल्क की जो हालत हुई वो हमारे इन्हीं किरदारों की वजह से होती हुई आज कहां से कहां पहुंच चुकी है। और देख लें कि इन्होंने कंपैरिजन थोड़ा सा करवाया है कि इंडिया हित्ते के लिहाज से अगर देखा जाए पाकिस्तान से कुछ फीसद जो है आगे है। उसके बाद पॉपुलेशन के हवाले से भी इन्होंने दिखाया कि 5 से 6 गुना जो है पॉपुलेशन जो है इंडिया की ज्यादा बनती है पाकिस्तान से। और इसके बाद इन्होंने जो फिर दिखाया कि जो इंडिया की जो कह लो कि जो पैसा जो उनका अपने बैंकों में पड़ा हुआ है सरकारी जो है कह लो कि इन्होंने शो किया हुआ है, वो सुनकर मैं हैरान रह गया कि वो 34% की कितना बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान में तो सिर्फ 20 अरब है, तो इंडिया मेरा ख्याल है 750 अरब जो है, तो ये 34% जो फर्क दिखाया। तो ये है इंडिया के हुक्मरानों की मेहनत, इंडिया के हुक्मरानों की अपने मुल्क के साथ जो मोहब्बत है वो नजर आती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हम जो है हर एक मैदान में इंडिया से इतने कह सकते हैं कि पीछे रह गए। पर आज हमें एक और भी बात पता चली है जी, पाकिस्तान एक कह लो के मामले में इंडिया से आगे निकल चुका है। पाकिस्तान तमगे बांटता है, जिन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है उन्हें हम तमगे बांटते हैं, तो देख लें कि उसमें हम आगे निकल चुके हैं। तो इंडिया में देख लें कि बेवजह की कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाई जाती, वहाँ जो कह लो कि हकदार हैं उन्हें हक दिया जाता है, उनका नाम जो है किसी तमगे के ऊपर लिखा जाता है तो वो हकदार होता है। तो यहाँ तो किसी को भी क्या लो कि क्या भी नाम देकर जो है उसे तमगा दे दिया जाता है, तो उसमें हम मीडिया से आ गए हैं। तो ये चीज़ है। और देख लें कि जो लेडीज हैं इन्होंने बताया कि इंडिया की अमेरिका के साथ क्या ट्रेड है, वो भी सुनकर मैं हैरान रह गया, शॉक्ड हो गया हूँ कि इंडिया ने देख लें कि अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए कितनी मेहनत की और कितना कितना पैसा हर मुल्क से जनरेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ नजर आती है कि दो कौमें थी, दोनों कौमें एक जवाल पजीर हुई अपने ही कर्मों के माध्यम से, और अपने अंदर जो कह सकते हैं कि एक गलत जो स्थिति थी, दहशतगर्दी होगी या इन चीज़ों को लेकर हमने जो नाम बनाया, तो उस वजह से हम किधर से किधर चले गए। और दूसरे जो कंट्री थे वो ऑनेस्ट थे, वो अच्छे थे, उन्होंने अपने मुल्क के हित के लिए पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि वो नाम कमाया, वो कह सकते हैं कि उन्होंने दौलत कमाई कि आज इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। तो बहुत जबरदस्त लगा एक तरफ से हमें इंडिया की स्थिति देखकर और अपने हालात देखकर। तो यकीन करें आए रोज ही हम जो है यहाँ भुखमरी और बेरोजगारी जब देखते हैं, लोगों का रोना धोना देखते हैं, तो यहाँ तो हमारी वैसे भी कह लो कि स्थिति जो है वो बिगड़ती रहती है। ये चीजें देख देख के हमारा तो खून सूखता रहता है। बाकी फिर भी यही है कि इंडिया ने अपने मुल्क के लिए काम किया, वो देखकर अच्छा लगा। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया बात है। और इंडिया की अगर बात करें कश्मीर के हालात जो हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर अभी जो चर्चा चल रही है वो ये है कि पाकिस्तानी कश्मीर में इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो गए हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है गलत पॉलिसियां। जब आप अपने जिसको आप अपना एरिया मानते हैं, जिसको आप कहते हैं कि ये हमारा है, हालांकि हम ये भी कहते हैं कि ये आजाद है, साथ हम ये भी कहते हैं कि ये हमारी शाहराग है। और शाहराग के लिए हम कर क्या रहे हैं ये देखना जरूरी है कि शाहराग के जो लोग जितने भी हैं वो हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि ये हमारे ऊपर ज्यादती करते हैं, हमारे साथ जुल्म करते हैं, हमें हमारे हकूक नहीं देते, और इंडियन आर्मी को अपनी मदद के लिए पुकार रहे हैं। इमरान रियाज खान जो हैं वो पाकिस्तानी एंकर थे, अब आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो इस वजह से तो वो यहाँ पे बैठ के इतना खुल के नहीं बोल सकते थे। तो वहां पे बैठ के आप बता रहे हैं, आप यहीं से हिसाब लगा लें कि तरक्की जो है वो किस तरह से होती है। हमने किया कुछ नहीं है और हमने आपसे 3 गुना ज्यादा तमगे जो है अपने मुल्क में बांटी है। आपने बहुत कुछ किया, एक मैदान में आप हमसे पीछे हैं, वो तमगों के मैदान में आप हमसे पीछे हैं। इकोनॉमी आपकी 705 अरब डॉलर आपके खजाने में पड़े हुए, और यहाँ पे 20 मतलब कि 36 गुना ज्यादा तगड़ी इकोनॉमी वाला जो मुल्क है, हम कह लें कि उसके साथ अपने आप को कंपेयर करती है। आबादी के लिहाज से भी बड़ा है, तरक्की के लिहाज से भी आगे है, इकोनॉमी में भी आगे है, जीडीपी भी जो है वो कह लें कि मेरे ख्याल में 3 या 4 नंबर पे अब जो है वो इंडिया आ गए। तो पाकिस्तान के हालात ये हैं कि यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान अब भी इसी के ऊपर बात होती है। तालीम सेहत ये चीजें तो हैं ही दूर ना। कहते हैं कि जब इंसान की भूख निकलती है ना, जब उसकी बेसिक जरूरियात पूरी होती है तो वो आगे की सोचता है ना। जब उसकी भूख ही पूरी नहीं हो रही, उसकी रोटी पूरी नहीं हो रही, तो उसने मुस्तकबिल कहाँ से बनाना है, फ्यूचर के बारे में उस बेचारे ने क्या सोचना है। सबसे पहले उसकी जरूरतें तो पूरी हो, फिर फ्यूचर याद आएगा ना। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं। आप देख लें कि कितना फर्क है जी पाकिस्तान में और इंडिया में।
तो ये हमारे एंकर जो हैं वो यहाँ पे रोना धोना रो रही हैं जी कि पाकिस्तानी कश्मीर जो है उसके लोग कैसे नारे लगा सकते हैं। तो भाई हालात के हाथों तंग आकर ये सारी स्थिति बनती है। बिल्कुल जी, यहाँ का कह लो कि जो हुक्मरान है उसने वाकई ऐसी स्थिति बनाई है कि आज पाकिस्तानियों को मजबूर होकर इंडिया का और इंडिया की फौज का जो है नारा लगाना पड़ा है। तो ये फर्क है, दो कौमें हैं, दो कौमों ने अपनी इमेज जो है वो इस लेवल की बनाई है। एक का तो नारा अपने मुल्क में भी लगता है, देख लें कि आज वो वक्त आ गया कि उसका मुखालफ कंट्री भी, उनके लोगों ने भी वो नारे लगाने शुरू हुए। तो मेरे लिए काफी हैरान कौन था बाकी कश्मीरियों के ऊपर जो बीत रहा है, तो वो इसी वजह से कह लो कि आज इंडिया के नारे लगा रहे हैं कि उन्हें अपनी असलियत जो है वो मेरे ख्याल में पता चल चुकी है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।